बच्चों को रात में सोने के बाद खांसी क्यों होती है? पूरे दिन खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, कोई खांसी नहीं होती। लेकिन रात में सोने के बाद खांसी छिड़ती है और ये खांसी लगातार चलती ही रहती है। यूजुअली ये या तो सोने के इमीडिएटली बाद होती है या फिर अर्ली मॉर्निंग आवर्स अराउंड 4 AM के करीब होती है। इसके क्या कारण हैं? द मोस्ट कॉमन रीजन इज अ पोस्ट नेजल ड्रिप। इसका मतलब नाक के पीछे एक रेशा बनता रहता है जो पीछे से ड्रिप होके गले को इरिटेट करता है, गले को इन्फ्लेम करता है, जिस वजह से रात में खांसी आती है। जब बच्चा लेटता है ये रेशा और तेजी से गिरता है। इस पोस्ट नेजल ड्रिप के क्या कारण हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन कारण होता है पोस्ट वायरल कॉफ। वायरल इन्फेक्शन के बाद खांसी 3 से 4 हफ्ते तक रह सकती है। इसमें इसका रीज़न यही होता है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद जो नाक में म्यूकस बनी जा रही है वो पीछे जाके गले को इरिटेट कर रही है और पोस्टनेजल ड्रिप की वजह से रात में खांसी हो रही है। अनदर रीज़न इज चिल्ड्रन विद नेजल एलर्जीज। जिन बच्चों को एलर्जिक राइनाइटिस है उनमें नाक में लगातार बलगम बनती रहती है और पीछे गिर के कॉफ करती है। सम चिल्ड्रन विद साइनोसाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, साइनस के इन्फेक्शन में भी पोस्टनेजल ड्रिप हो सकता है। Other common causes of nighttime cough are asthma. Yes, children with asthma usually wake up in the morning at around 4 AM with excessive cough. खांसी होती है जो नेबुलाइजेशन दिए बिना सेटल नहीं होती है। कुछ बच्चों को, बड़े बच्चों को ब्रेथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये अस्थमा का लक्षण हो सकता है। अनदर रीजन इज रिफ्लक्स। जिन बच्चों को एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम GERD बोलते हैं, रात में फ्लैट लेटने के बाद ये एसिड ऊपर गले में आता है और रात में सोने के बाद इन बच्चों को खांसी से उठना भी पड़ जाता है। सो द 3 कॉमन रीजंस आर पोस्टनेजल ड्रिप, एस्थमा और GERD। ये तीनों ही चीज़ें एक पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन डिफ्रेंशिएट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।